तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव का सुपर सीरीज चलने वाला है। तो स्टूडेंट सुपर सीरीज आज से स्टार्ट हो गया। बाकी बात स्टूडेंट्स आप लोग देखिए सही से, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे डाउट पूछिए। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन। जो भी भाई बहन को 15 क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछिएगा। किसी का भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक भी डाउट क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करेंगे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ हम लोग का फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, क्योंकि अब एग्ज़ाम सामने आ चुका है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स का ये जो सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, तो सभी भाई बहन का 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आना चाहिए। इस सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज सबसे पहला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। और आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड का जो सीरीज चलाए थे महामैराथन सीरीज, वहाँ पे स्टूडेंट इस सेट्स का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। बाकी बात उससे आगे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये हमको इंटीग्रेशन मिल गया स्टूडेंट। और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स आप सही से समझिए, ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बनाइए स्टूडेंट्स, कभी भी आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में यदि आपको दिखे कि किसी भी फंक्शन का आपको डिफ्रेंसिएशन मिल रहा आगे, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, एकदम गौर से सुनिए। यही बात पे आज का 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला है। क्या बोले स्टूडेंट्स, आप इंटीग्रेशन कभी भी सॉल्व कर रहे हैं और यदि इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं किसी एक फंक्शन का आगे आपको उसका डिफरेंशिएशन मिला, यानी कि स्टूडेंट्स उस फंक्शन का आगे आपको डेरिवेटिव मिल रहा है, तो जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मिल रहा है अब उसी फंक्शन को टी मान लीजिए। क्या कर लीजिए स्टूडेंट, टी मान लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए हम क्या क्या बोल दिए आपको स्टूडेंट्स। एक हम इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फंक्शन दे दिए कि इस फंक्शन का आप हमको इंटीग्रेशन करके दिखाइए। यदि स्टूडेंट्स उस फंक्शन में आपको ऐसा कोई भी चीज़ दिखे जिसका कि आगे डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो जिस चीज़ का आगे डिफरेंशिएशन मिलेगा स्टूडेंट्स उसी चीज़ को आप टी मानिएगा और फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करके वहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको करने दिया साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो कहीं ना कहीं देखिए स्टूडेंट्स, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है, देख रहा है कि नहीं स्टूडेंट। तो जिस चीज़ का आपको डेरिवेटिव दिखे उसी चीज़ को आप टी मानिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट एक्स का हम लोग को डेरिवेटिव नीचे देखिए रूट एक्स मिल रहा है, इसलिए इस रूट एक्स को हम लोग टी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट टी इक्वल टू रूट एक्स। बाकी बात स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट काम यही है। एक बार हम फिर से इस बात को रिपीट करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसी में आपका सारा चीज़ बनने वाला है। बहुत सारे बच्चे तो अभी मन ही मन मुस्कुराते हैं फ्रेंड्स हैं, जो हमसे बहुत पहले यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनको तो सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि ये बात तो आप भैया पहले भी हमको बता दिए थे जब हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन का इसमें हम अपना कुछ अलग थोड़ी देंगे, जो मेरा पुराना चीज़ है उसी के बेस पे स्टूडेंट्स। और आपको हम एक पहले ही बता चुके थे कि एक बार ही हम कोई ट्रिक या फिर कंसेप्ट देते हैं और उसी के बेस पे हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आप चैप्टर वाला वीडियो नहीं भी देखें तो आप स्टूडेंट्स वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके, और वैसे भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज का जो मेन बात होने वाला है स्टूडेंट्स, वो मेन बात क्या था कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं, उस इंटीग्रेशन में स्टूडेंट किसी भी फंक्शन का आगे आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है, किसी भी फंक्शन का आगे आपको डेरिवेटिव मिल रहा है, तो जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मिल रहा है स्टूडेंट उसी फंक्शन को आप टी मानिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं रूट एक्स आता है, तो स्टूडेंट्स हम लोग रूट एक्स को क्या करेंगे, टी मान लेंगे। और यहाँ से आपको लिखना है स्टूडेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बटे डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आप डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, फिर यहाँ से आप डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कीजिए, डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन पे आना है। नाउ आई बराबर
स्टूडेंट्स देखिए साइन रूट एक्स है, आप रूट एक्स को टी माने थे, यहाँ पे टी लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रूट एक्स है, ये रूट एक्स को आप रहने दीजिए, आप चाहिए कि सर हम टी लिख देंगे तो आप लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि ये रूट एक्स और रूट एक्स कटेगा, आप यदि यहाँ पे टी करते हैं तो यहाँ भी आपको टी लिखना होगा, ठीक है, इसलिए हम टी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे भी टर्म कटने वाला ही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रूट एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स और डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 2 रूट एक्स और डी टी, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट गया स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और डी टी। अब बोलिए स्टूडेंट साइन टी यानी कि स्टूडेंट साइन एक्स का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला आपको बताएं, हम माइनस कॉस एक्स बताए थे ना, तो यहाँ पे लिखिए आई इक्वल टू -2 कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी, टी के जगह पे टी का वैल्यू आप रख दीजिए स्टूडेंट, टी का वैल्यू क्या है तो रूट एक्स है, तो फाइनल आप देख सकते हैं आई इक्वल टू -2 कॉस और रूट एक्स हो गया, लास्ट में तो आपको प्लस सी लगाना ही है क्योंकि स्टूडेंट्स ये है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ तक में इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ क्या? स्टूडेंट्स आप इस टाइप का ऑब्जेक्टिव यदि हमसे सीख के जाते हैं तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं स्टूडेंट, साथ ही साथ आपका 4 नंबर वाला यानी कि स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अपना सेट का आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स आई इक्वल टू रूटेंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। हम आपको सिर्फ एक ही बात आज बार बार रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि आज का सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है और इसी बात पे आज सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। हम क्या बोले स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में जब भी कभी आपको जिस फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन मिले, जिस फंक्शन का आगे आपको डेरिवेटिव मिले स्टूडेंट्स, उसी फंक्शन को आप टी मानिएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे आपको कॉस एक्स मिल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और ये साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन आगे मिल रहा है, तो जिस चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन मिले स्टूडेंट्स उसी चीज़ को आप टी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट टी इक्वल टू साइन एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ बच्चों का मन में डाउट चल रहा होगा जो फर्स्ट बार अभी मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, उसको ये डाउट होता है कि सर आप यहाँ पे डॉट 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 करते हैं और बोल देते हैं कुछ और। तो देखिए स्टूडेंट डॉट 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 हम इसलिए करते हैं क्योंकि पीछे हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत बार ये बात लिखे हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डॉट 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 का मतलब ये होता है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपका मन में एक और डाउट चल रहा है स्टूडेंट्स, क्या सर हम एग्जाम में भी ये चीज़ लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट? तो आप एग्जाम में आपको टीचर नहीं बनना है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब आप किसी को पढ़ाइएगा तो आप फिर वहाँ पे डॉट 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 कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स कभी भी आप क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, फेयर कीजिए, रफ कीजिए, जो भी करते हैं आप डॉट 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 नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम आपको एक बार, 2 बार, 3 बार से ज़्यादा बार समझा चुके हैं, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो डॉट 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 का मतलब क्या स्टूडेंट समझ गए ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बटे डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है स्टूडेंट। हम आपको क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप वहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ से हम लोग डी एक्स का जैसे वैल्यू एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, तो डी एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा डी टी बटे कॉस एक्स। देखिए ना ये dx इंटू कॉस एक्स इक्वल टू डी टी, हमको dx का वैल्यू चाहिए तो ये cos x नीचे हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नाउ i इक्वल टू, आपके पास इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट, तो रूट साइन एक्स, आप साइन एक्स को t माने थे इसलिए यहाँ पे रूट टी हो गया, फिर इंटू कॉस एक्स और dx का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो डी टी बटे कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट गया। अब स्टूडेंट्स i इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी और डी टी। बताइए स्टूडेंट रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i इक्वल टू टी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस सी। आप t का वैल्यू क्या माने थे स्टूडेंट, साइन एक्स ना, तो यहाँ पे साइन एक्स लिख दीजिए। तो फाइनल आपके पास i बराबर 2/3 साइन 3/2
एक्स और प्लस सी हो गया। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आपको जिस ऑप्शन में ये चीज़ दिखे स्टूडेंट्स वहीं पे आपको राइट कर देना। हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इस सीरीज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट अंडर टेन इनवर्स एक्स। ये हम लोग को थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन करा दे बच्चों को और बहुत खुश करा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जीरो से मतलब अर्थ से लेकर के फर्श तक आपको पहुंचा के देंगे स्टूडेंट, ताकि एक एग्जामिनर जहां तक सोच नहीं सकता कि क्वेश्चन बनाए वहां तक आपका तैयारी हो। जहां तक एग्जामिनर कभी भी सोचा ही नहीं स्टूडेंट्स वहां तक वो क्वेश्चन सेट ही नहीं कर सकता, वहां तक आपको हम बना करके भेज देंगे स्टूडेंट, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो और आप 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, हम ला सकते हैं। वैसे ही नहीं कह देते स्टूडेंट्स कि ये सुपर सीरीज है, ये मैथ्स महामैराथन सीरीज है। कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन छिपा हुआ आता है स्टूडेंट्स, और वो आपको वीडियो देखने के बाद अपने आप समझ में आ जा रहा होगा कि क्यों हम बोलते हैं ये बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको हम फिर से याद दिला देते हैं हम क्या बोले थे। आप जब भी कभी इंटीग्रेशन बनाइए, यदि किसी भी फंक्शन का आपको आगे डेरिवेटिव मिल रहा है, जिस चीज़ का आपको आगे डेरिवेटिव मिल रहा है स्टूडेंट्स, उसी को आप टी मानिएगा। तो कहीं ना कहीं ये टेन इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स हम लोग को डेरिवेटिव मिल रहा है, तो इसको हम लोग टी मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो डी एक्स का वैल्यू आपको मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम लोग स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन का फंक्शन पे आइए, तो लिखेंगे नाउ आई इक्वल टू डी एक्स के जगह पे डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, क्या है स्टूडेंट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग तो कुछ नहीं माने थे, लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको स्टूडेंट्स हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट टी। अब देखिए ये और ये टर्म आपका कट गया, ये रूट टी स्टूडेंट्स आप ऊपर ले जाइएगा, तो आई इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -1/2 और डी टी। अब बताइए स्टूडेंट्स, अब आप इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं तो -1/t और +1 का जाए तो 1/2 ही हो जाएगा। तो फाइनल आप देखिए आई इक्वल टू आपके पास हो जाता है टी का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस सी। अब टी के जगह पर टी का वैल्यू रख दीजिए, ये ऊपर चल के 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और टी का वैल्यू आप क्या माने थे, देखिए टेन इनवर्स एक्स, तो रूट टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, इसी में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेट्स का आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट 4 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सेट का। आप बोलिए कि सर ये सब तो लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपको दे सकता है, ये सब क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हो सकता है यदि आपका लक अच्छा हो स्टूडेंट तो आपके लिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स इसी का देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाय लॉग साइन एक्स, ये दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स बोलिए कि सर इसमें कौन होगा, किसको हम लोग टी मानेंगे। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है कि इसको टी मानने पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग को आगे डेरिवेटिव मिले। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखिए कहीं ना कहीं लॉग साइन एक्स को आप यदि डिफरेंशिएट करते हो तो आपको कॉट एक्स मिलता है। यानी कि स्टूडेंट्स लॉग साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिया हुआ है। तो जब भी कभी इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का आपको क्या मिल जाए, बताइए डिफरेंशिएशन, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी फंक्शन को टी मानेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग साइन एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल रहा ऊपर में, तो ये लॉग साइन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी टी बटे डी एक्स आपके पास हो जाता है 1/sin एक्स, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट चेन रूल बताएं। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू यदि देख रहे हैं, यदि आप 2022 में एग्जाम दीजिएगा तो स्टूडेंट्स आप देवघर में आप हमसे क्लास कर सकते हैं, बिलासी टाउन देवघर। चंदन सर स्टूडेंट आप लोग जरूर जान रहे होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं।
यदि आप चंदन सर नहीं जानते स्टूडेंट तो आप SRD क्लासेस जो गिन्नी वाटिका के बगल में स्टूडेंट्स, यानी कि आप सीता होटल के पीछे भी आ सकते हैं, सीता होटल के पीछे ही SRD क्लासेस है, वहीं पे स्टूडेंट्स मेरा मैथ्स डिपार्टमेंट है। मैथ में यदि आपको और भी डीप और डेप्थ एनालिसिस चाहिए स्टूडेंट, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को वहाँ पे बहुत ही डेप्थ एनालिसिस मिलता है, तो आप वहाँ भी आके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट, यदि आप बाहर से स्टूडेंट हैं और आपको दिक्कत है यदि कि आप देवघर नहीं आ सकते, आप दूर से हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ करके और बात कर सकते हैं, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि कोई स्टूडेंट से आपके भाई बहन रिलेटिव कोई भी देवघर में रहते हैं, यदि आपके जान पहचान के, तो एक बार जरूर बोल दीजिएगा ट्राई करने के लिए स्टूडेंट, बहुत ही डीप नॉलेज मैथ में मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, और अभी वहाँ पे चेन रूल ही चल रहा है इसलिए हम बता दिया आप लोग को। तो ये cos x बटे sin x मिल करके आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dt बटे dx। तो cos x बटे sin x बराबर cot x होता है। यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो dx का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, dt बटे cot x होगा कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नाउ i इक्वल टू, देखिए क्या है cot x, आप तो इसको अभी तुरंत माने थे t, तो यहाँ पे लिखिए t, और यहाँ पे dx का वैल्यू लिख दीजिए ना, dt बटे cot x। ये cot x से cot x कट गया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे t log mod t, यही ना होता है। तो फाइनल आपके पास देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log mod t, और आप t किसको माने तो log sin x को, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट log sin x, ठीक है, और प्लस c। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेट का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x cos स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स dx, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम बार बार बोल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ सकता है, हो सकता है स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे स्टूडेंट, सिर्फ कम क्वेश्चन ही और छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ करके नहीं जाएंगे, जैसे अन्य यूट्यूबर यानी कि स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे सर हैं जो वही करते हैं, ठीक है। बच्चों को बस वैसे थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ बता दिए बस हो गया, इसलिए स्टूडेंट्स क्या होता है ना, आपका मार्क्स कम हो जाता है। आप स्टूडेंट्स हमसे क्लास में पढ़िए या फिर यहाँ पढ़िए, आपको कोई भेदभाव नहीं, ये नहीं कि मेरा क्लास का स्टूडेंट्स है तो उसको हम यहाँ तक पहुँचा देंगे और ये दूर का चलो भाई जैसे तैसे, वैसा कभी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। हम कभी भी स्टूडेंट्स के साथ धोखेबाजी काम नहीं करते, ठीक है। आपको भी मेरे साथ और अन्य दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना है, क्योंकि आपका जितना भी भाई बहन है, जो भी अभी क्लास 12 के स्टूडेंट है, सब आपका भाई बहन है स्टूडेंट। यदि आप 1 नंबर के लिए फेल हो जाते हैं तो आप सोच के देखिए आपके लिए कितना मतलब खराब लगेगा आपको। एक तो आपको 1 साल फिर से मेहनत करना है, और सिर्फ 1 नंबर के लिए फेल हुए हैं तो और भी आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, कि और थोड़ा मेहनत कर लेते या फिर कोई अच्छे सर मिल जाते तो मेरा 1 नंबर हो जाता है तो हम पास कर जाते, या फिर मेरा 100 आउट ऑफ 100 हो जाता। होता है कि नहीं, आप जब भी अपना मार्कशीट देखिए यार 99, थोड़ा और मेहनत कर लेते ना तो 100 आउट ऑफ 100 होता। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स वो इस सीरीज में जुड़ जाए तो उसको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट्स आपको हर एक जगह पे शेयर करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दे दिया कि इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए किसका, तो dx बटे x cos स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का, x cos स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ना स्क्वायर लिखे, रुकिए एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको x यहाँ पे मिल रहा है। हम क्या बोले थे स्टूडेंट्स, कभी भी आपको इंटीग्रेशन का ऐसा फंक्शन दिखे जहाँ पर कि उस फंक्शन में कोई एक ऐसा भी फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको आगे मिल रहा है, तो जिस फंक्शन का आगे आपको डिफ्रेंसिएशन मिले स्टूडेंट्स उसी का आपको t मान लेना है, ठीक है, और वहाँ से डिफ्रेंसिएशन करके आप dx का वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट t इक्वल टू क्या, तो 1 प्लस लॉग एक्स को। अब आप लोग को मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप 1 प्लस लॉग एक्स को ही क्यों t मान रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं x 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को मान लिए, ठीक है। आप पूरा कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स को नहीं मान लीजिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन मिले उसी को t मानना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बटे dx
1 का डिफ्रेंसिएशन 0 + 1/x हो जाएगा स्टूडेंट। आप यहाँ से dx का वैल्यू निकाल के देखिए, x × dt हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन पे आते हैं, लिखेंगे नाउ i = ठीक है dx, तो dx का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, x dt, तो यहाँ पे लिखेंगे x dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर, आप इसको t माने इसलिए ये t हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर t, 1/cos स्क्वायर t बराबर सेक स्क्वायर t होता है ना फॉर्मूला, आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो सेक स्क्वायर t और dt हो जाएगा, और सेक स्क्वायर t का क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन tan t, तो यहाँ पे लिखेंगे i = tan t, और t के जगह पे आप क्या माने 1 + log x, तो यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट 1 + log x और प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स और आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर एक हम 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो i = x² tan 1x³ डिवाइडेड बाय 1 + x⁻⁶। चलिए इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, i = दे दिया हुआ है x² tan 1x³ tan 1x³ डिवाइडेड बाय 1 + x⁻⁶, 1 + x⁻⁶ और dx। आप देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं tan 1x³ का यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मिल रहा है ना, तो ये बहुत ही, देखिए चैप्टर में जब इसको हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट अपना एक्सरसाइज पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे दे के रखें ऑब्जेक्टिव में, मे भी स्टूडेंट्स हो सकता है यदि एग्जामिनर देते, ठीक है, क्यों हम लोग रिस्क ले, क्यों ना हर टाइप का क्वेश्चन देख ले, इसीलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग tan 1x³ को t मान लेंगे, लिखेंगे लेट t = tan 1x³। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए ना, तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan 1x³ का डिफ्रेंसिएशन लिखिए ना, tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x², लेकिन x के पावर x⁻⁶ है, सॉरी 3 है, तो x² × 3 क्या हो जाएगा, x⁻⁶ हो जाएगा, और ये x³ का फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 3x² हो जाएगा। अब आप यहाँ से स्टूडेंट dx का वैल्यू निकालिए, तो dx बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ना, dx बराबर हो जाएगा 1 + x⁻⁶ dt डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ i = तो i = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² है, लिख दिए, आप तो इसको t माने थे तो t लिखिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या 1 + x⁻⁶, फिर इनटू dx के जगह पे dx का वैल्यू लिखिए स्टूडेंट्स 1 + x⁻⁶ dt डिवाइडेड बाय 3x², ये 3x² यहाँ पे x² कट गया स्टूडेंट, ये 1 + x⁻⁶ और ये भी आपका कट गया, ये 1/3 को आप बाहर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो i = आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो t और dt होगा कि नहीं, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t²/2, यानी कि स्टूडेंट्स i = 1/6 t², आप t इसको माने थे ना, तो tan 1x³ का होल स्क्वायर और प्लस c, ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दे के रखा है सेक 5 का मतलब सेक का पावर 5x × 10x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया स्टूडेंट से i = सेक का पावर 5x × 10x, लिख लेते हैं यहाँ पे i = सेक का पावर 5x × 10x और डिवाइडेड बाय भी कुछ दिया है क्या, नहीं, और dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, आप ना ये सेक 5x है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा ये चीज़ देखिए, पहले सेक 5x × 10x है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स एक सेक x को यहाँ से t मान लीजिए, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक x × 10x, जो कि आपका दोनों टर्म कट जाएगा और सेक 4x निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। आप स्टूडेंट्स उसको सेक स्क्वायर x × सेक स्क्वायर x में लिख सकते हैं, फिर स्टूडेंट्स आप वहाँ से उसको t सेक स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x - 1 भी। चलिए स्टूडेंट जितना बोलेंगे उससे अच्छा कि ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट t = सेक x। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक x × 10x। आप यहाँ से स्टूडेंट dx निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आप यहाँ से dx निकालते हैं। ठीक, तो dx का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx का वैल्यू हो जाएगा dt/सेक x × 10x। अब इसको इंटीग्रेशन पे रखिए, लिखेंगे नाउ i = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप सेक x को t माने थे ना, तो t का पावर 5
इंटू 10x। अच्छा एक काम करते हैं, अभी टी का पावर 5 नहीं करते क्योंकि टर्म अभी कटने वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक एक्स इंटू 10x, और dx के जगह पे dx का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो dx का वैल्यू dt बटे सेक एक्स इंटू 10x। आप देखिए स्टूडेंट ये 10x और ये 10x कट गया, यहाँ से एक सेक एक्स कट गया, यहाँ भी सेक 4x बचा, आई इक्वल टू सेक का पावर 4x और dt। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखिए यहाँ पे आपका टर्म t पे आ गया, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में आ गया, तो हम लोग इसको भी t में चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पास ये दोनों टर्म कट करके यहाँ पे सेक का पावर 4x हो गया। अब स्टूडेंट सेक x को जब हम लोग t माने थे तो यहाँ पे सेक x के जगह यदि हम लोग t लिख दे तो t का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेक x को t माने थे और यहाँ सेक x का पावर 4 है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको थोड़ा बेसिक से ही बता देते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यदि हम x की जगह 2 लिख दे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वही बात यहाँ पे स्टूडेंट सेक x के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, t, इसका पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, t का पावर 4, यानी कि स्टूडेंट्स i इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 4 और dt, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू t का पावर 4 dt, तो t का पावर 4 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, i इक्वल टू t का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस c। अब t के जगह पे आप t का जैसे ही वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, तो फाइनल आपके पास आंसर हो जाएगा सेक का पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। और ये ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, अच्छा इसमें तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं स्टूडेंट, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और 3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, तो 10 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से थोड़ा स्पीड में स्टूडेंट, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो आप लोग को दिक्कत हो सकता था, इसलिए आज इसमें थोड़ा कम ही देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया स्टूडेंट्स i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, तो 10 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे 10 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे dx दे के रखा है, ठीक, dx, इसका हमको वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट देखिए कहीं ना कहीं आपको साइन इनवर्स x का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, तो इसी साइन इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट t इक्वल टू क्या, तो साइन इनवर्स x। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, dt बटे dx इक्वल टू 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप dx का जैसे ही वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ i इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए तो 10, आप साइन इनवर्स x को t माने थे ना, तो यहाँ पे t लिख दीजिए, फिर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू देखिए dx का वैल्यू लिखिए, dx के जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों टर्म, ये टर्म जैसे ही आप कटा देते हैं तो दोनों कट गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 10t इंटू dt। यहाँ पे लिखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10t और dt। अब 10t का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड सेक t, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i इक्वल टू लॉग मॉड सेक t और प्लस c, ठीक है। अब t के जगह पे t का वैल्यू बैठा दीजिए ना, t का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसलिए i इक्वल टू लॉग मॉड सेक और साइन इनवर्स x t के जगह पे, ठीक है, फिर प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जब ये मिलेगा, आप इतना कुछ नहीं वहाँ पे सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको तो टिक मारना होगा ना। अब डायरेक्ट इस तरह करके आप बना करके स्टूडेंट्स जैसे आपको लगे कि आ गया आंसर, ये आप टाइम बचाने के लिए अपना आंसर मार सकते हैं, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपके पास टाइम है तो फिर आप स्टेप वाइज भी समझ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको सही से तैयारी कराना चाह रहे हैं ताकि जो बच्चे कमज़ोर भी हैं, जो सही से इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, उनको भी समझ में आ जाए, और जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है ना, हम आप लोग को देख नहीं पाते हैं, बस मोबाइल का कैमरा के सामने वीडियो बनता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं चल पाता है कि बच्चों को कैसा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम हर एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, और
मतलब कि पहले 0 लेवल का क्वेश्चन, फिर थोड़ा मीडियम, फिर थोड़ा मीडियम, इस तरह करते हुए हाई लेवल तक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को सही से समझ में आ जाए। और एक ही बात को 4-5 बार रिपीट करने का भी यही मकसद है स्टूडेंट, ताकि एक भी बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी भी भाई बहन को दिक्कत ना हो। और यदि इतना बताने के बाद भी भाई बहन को दिक्कत होता है तो जरूर आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो i इक्वल टू 10 log x डिवाइडेड बाई x, i इक्वल टू 10 log x डिवाइडेड बाई x और यहाँ पे dx। अब ये log x को हम लोग t मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट t इक्वल टू log x। क्यों मान लेंगे अब आपको पता चल गया, क्योंकि log x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dt बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ से dx का वैल्यू दे निकाल ले तो x से dt हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10t डिवाइडेड बाय x, और इसका वैल्यू क्या है dx का वैल्यू, तो x और dt, ये x से x कट गया। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10t हो गया स्टूडेंट, और dt 10t का इंटीग्रेशन अभी तुरंत वहाँ पे लिखे log mod sec t, तो लिखिए i इक्वल टू log mod sec t। ठीक है, t के जगह पे आप क्या लिखिएगा 1/x, अच्छा log x लिखिएगा ना t के जगह पे, क्योंकि आप t को log x माने तो sec log x और प्लस c। जिस ऑप्शन में ये दिखेगा स्टूडेंट्स वहीं पे आपको राइट कर देना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दे के रखा था स्टूडेंट्स i इक्वल टू कोसेक क्यूब, चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, i इक्वल टू कोसेक क्यूब 2x प्लस 1 इंटू कॉट 2x प्लस 1 और dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कोसेक 2x प्लस 1 हम इसको डायरेक्ट थीटा बोल देते हैं, ठीक है, कोसेक थीटा को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब t मान लेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट लेट t इक्वल टू कोसेक थीटा की जगह पे क्या है 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, लेकिन चेन रूल लगा करके, ठीक है, और चेन रूल तो आपको हम बताएं कैसे लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे dt बटे dx इक्वल टू कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक थीटा की जगह पे जो चीज़ लिखा हुआ उस चीज़ को लिख दिए इंटू कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट थीटा की जगह पर थीटा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अलग वैल्यू है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख दें। अब स्टूडेंट यहाँ से आप dx का जैसे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx का वैल्यू आपको मिलता है माइनस dt बटे 2 कोसेक 2x प्लस 1 इंटू कॉट 2x और प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं। नाव i इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए तो कोसेक क्यूब थीटा की जगह पे थीटा नहीं लिख देना है 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 1 है, फिर इंटू कॉट 2x प्लस 1 और dx का वैल्यू आपको देखिए स्टूडेंट्स क्या मिला है, इतना बड़ा सा, यहाँ पे लिखिए माइनस dt डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा की जगह पर 2x प्लस 1 है इंटू कॉट थीटा की जगह पर 2x प्लस 1 है। इस चीज़ को लिखे, ये टर्म कैंसिलेशन, एक कोसेक और यहाँ पे 3 कोसेक था, एक ठो हट गया, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर बचा। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स और 1/2 भी है, ये 1/2 को बाहर लिख दिए। i इक्वल टू देखिए इस माइनस को भी बाहर कर दिए। ठीक है, तो i इक्वल टू आपके पास माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 2x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और dt आप कोसेक थीटा को स्टूडेंट्स क्या माने थे, t माने थे ना, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/2 t का स्क्वायर और dt होगा कि नहीं। अब t का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा t का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यानी कि i इक्वल टू माइनस 1/6 और t क्यूब प्लस 6। अब फाइनल स्टूडेंट्स i इक्वल टू माइनस 1/6 और t क्यूब, आप t किसको माने, देखिए ना कोसेक क्यूब थीटा को मान, मतलब कोसेक थीटा को माने थे, तो कोसेक क्यूब थीटा यहाँ पे हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 और प्लस c। जिस ऑप्शन पे मिले स्टूडेंट्स वहीं पे आपको राइट कर देना है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर c मेरा सेट में दिया हुआ, c में आपको राइट करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। बाकी बात स्टूडेंट्स हर एक भाई बहन के पास ये वीडियो पहुँचाना आपका काम रहा है।
बाकी बात स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट डे हो सकता है 2-2 लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 7:30 बजे डेली शाम में आपको बने रहना है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेली 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स तब तक मेहनत करते रहना स्टूडेंट, जब तक आपको मंजिल हासिल ना हो जाए, ठीक है। मंजिल जैसे ही आपको हासिल हो जाता है स्टूडेंट, तब आप मेहनत करना छोड़ भी देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप बार बार मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको हम अपना 100% देंगे, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आपका हम पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको हम पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज इतना देर आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।